आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान। आज मैं लेके आया हूँ निर्गमन 24 अध्याय, जो कि हमारा नियमित रेगुलर पार्ट है जो हम रोज़ाना पढ़ रहे हैं। कल हमने 23 पढ़ा था और आज हम 24 पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं संडे के लिए प्रभु कि आपने ये संडे दिया, ये सुबह दी कि हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि अभी तक आपने हमें संभाला है। हर दिन, हर पल, हर सेकंड आपने अपने हाथों में हमें लेके चले हैं प्रभु। हमारा ख्याल रखा है, हमें खाने को, पहनने को, रहने को दिया है। हमारे बच्चों को, परिवारों को सुरक्षित रखा है, हमारा ध्यान रखा है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए कि इन वचनों में हमारी सहायता करें, कि हम इन वचनों को जब खोलते हैं, पढ़ते हैं प्रभु, सुनते हैं, तो हमें समझने में बुद्धि दें, सीखने में शक्ति दें प्रभु, और हमारी सहायता करें प्रभु कि इन वचन को हम अपने जीवन में लागू कर पाएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता मदद करें इन वचनों को सुनने में, समझने में, सीखने में, और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से दूर करें। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तू है चट्टान मेरी, तू है मेरा सहारा, तू ही है रास्ता, तू ही है किनारा। यीशु नाम जब पुकारूं सारी मुश्किलें हार जाती हैं। ना कोई डर, ना कोई घबराहट, तेरे साथ हूँ। ये यीशु मसीह हमारे साथ हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम सब मिलके वचन में जाएंगे। तो 24 अध्याय में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर मूसा और इज़राइलियों के बीच एक वाचा बांधते हैं, यानी कि कॉन्वेनेंट, इंग्लिश में उसे कॉन्वेनेंट बोलते हैं, कॉविनेंट की पृष्टि करता है, यानी कि वाचा की पृष्टि करता है। इस अध्याय में वाचा की औपचारिक स्थापना, बलिदानों की व्यवस्था और मूसा को सीने पर्वत पर चढ़ना शामिल है। 1 से 2 पद में लिखा है, परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वह हारून, नादाब, अबीहू और 70 पुरनिये सीने पर्वत पर आएं, और पर केवल मूसा परमेश्वर के निकट जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? 70 और भी लोग थे उनके साथ, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो ये हम देखेंगे। परमेश्वर के निकट जाना विशेष बुलाहट है। हर कोई नहीं जा सकता, हर कोई नहीं जा सकता जब तक कि परमेश्वर की बुलाहट ना हो। हर किसी को परम उपस्थिति में जाने की अनुमति नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके लिए आपका पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। आपका तन और आपका मन दोनों ही पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पवित्र नहीं हैं, जब तक आप शुद्ध नहीं हैं, जब तक आपके पास परमेश्वर की बुलाहट नहीं है, तब तक आप परमेश्वर के अनुमति के बगैर उनकी उपस्थिति में नहीं जा सकते। ना मैं, ना आप, ना कोई और। समझ रहे मेरी बात को? आपको नेतृत्व की बुलाहट के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो पहले घर से शुरुआत होती है, उसके बाद बाहर से शुरुआत होती है। पद 3 और 4 में लिखा है, मूसा लोगों को प्रभु के सब वचन और नियम सुनाता है। लोग एक मत होकर कहते हैं, हम जो कुछ यहोवा ने कहा है उसे करेंगे, है ना। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है, हम कई बार कहते हैं कि हम जो परमेश्वर हमें कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हम नहीं करते। हम वही करते हैं जो हमारा दिल, हमारा मन, हमारी इच्छा, हमारी समझ कहती है, हम वही करते हैं। हम बहुत बार परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को
का उल्लंघन करते हैं, इग्नोर करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, और हम सोचते हैं कि हम बच जाएंगे ऐसा करके, या हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देंगे। नहीं, आप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं करते परमेश्वर। परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना और उस पर सहमति जताना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन केवल कहने से नहीं होता, उसको पालन करने से होता है, सच्चे समर्पण से होता है। आपने बोल दिया, बोलने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसको एक्ट ना करो, जब तक कि आप उसमें शामिल ना हो, जब तक कि आप उसको समर्पण ना हो जाओ, अपने 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 आप को समर्पण ना कर दो, तब तक कि उसका वो चीज़ का पालन नहीं होता। अब एक बात बताओ, खाना रखा है, जब तक कि आप उसे चम्मच से उठा के नहीं खाओगे, तब तक वो खाना आपके मुंह में नहीं जाएगा, वो रखा रहेगा। तो परमेश्वर की भक्ति में आपका समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने जीवन में एक गांठ बांध लो कि अगर आपको परमेश्वर की सहमति में चलना है, उनके साथ आगे बढ़ना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, तो सच्चा समर्पण, सच्चाई से समर्पण करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन दैट सेल्फ समर्पण ज़रूरी है, मतलब समर्पित होना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। समर्पण का मतलब होता है उनकी आज्ञाओं में चलना, उनके वचनों को मानना, दूसरों की सहायता करना, वचन को शेयर करना, है ना, संगति में बने रहना, है ना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, ये सब समर्पण ही कहलाता है, आत्मिक जीवन कहलाता है ना। 4 से 8 पद में लिखा है, मूसा प्रभु की आज्ञा लिखता है, मूसा प्रभु की आज्ञा लिखता है, वेदी बनाता है, बलिदान चढ़ाता है और खून को भी छिड़कता है, यानी कि रक्त को भी छिड़कता है। ये रक्त वाचा की पुष्टि करता है। अब ये पद हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? ये पद हमें ये शिक्षा देना चाहता है कि वाचा का रक्त ये मसीह विश्वास में आगे चलकर यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक बनता है। रक्त से वाचा का पक्का होना बताता है कि परमेश्वर के साथ संबंध केवल बलिदान और समर्पण से ही टिकते हैं। क्या होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पुराने नियम की बात है जब मूसा ने ऐसा किया था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे क्रूसीफाइड हुए तो हमें इस तरह का कोई बलिदान नहीं देना है कि रक्त आना है उसकी बेदी पे या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम सब फ्री हैं, परमेश्वर ने ही पेड फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। तो हम वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट यू नीड टू बी केयरफुल। प्रभु यीशु मसीह में आपको बड़े बड़े ध्यान से चलना है, बड़े 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 तहजीब से रहना है, उनकी बातों को याद में रखते हुए अपने बिहेव को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है, उनके जैसा बनना है। तो आपको बलिदान इस तरह से देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बलिदान कुछ और देने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, सच्चाई से, ईमानदारी से, है ना। तभी आप परमेश्वर में टिक पाओगे। झूठेपन से कोई टिक नहीं पाता है, चाहे वो कोई भी हो, ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। अगर वो झूठा है, अगर वो मक्कार है, उसके मन में पाप है, तो वो ज़्यादा दिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं टिक पाएगा। 9 से 11 पद में लिखा है, मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और 70 पुण्य परमेश्वर को देखते हैं और खाते पीते हैं। यह परम शांति और संगति का अनुभव है। जब कोई परमेश्वर के साथ सही संबंध रखता है या होते हैं तो वह भय नहीं बल्कि शांति का अनुभव करता है। क्या करता है? जब आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हो
उनके साथ सही निभा रहे हो, है ना, तो आप शांति का अनुभव करोगे अपने जीवन में। चाहे कोई भी घड़ी हो आपके जीवन में, दुख की हो, सुख की हो, कैसी भी घड़ी हो, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में मिलेगी वो जब आप उनके 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 कहे अनुसार चलोगे, जब उनकी आज्ञाकारिता में चलोगे, तब आपको शांति आपके जीवन में मिलेगी। बारह और 18 पद कहता है, मूसा को पत्थर की पट्टियाँ लेने के लिए बुलाया जाता है। वह 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रहता है। बादल प्रभु की महिमा को ढकता है और पर्वत पर आग की तरह दिखाई देती है। अब इसकी शिक्षा क्या कहती है, क्या सिखाता है ये पद हमें? ये पद हमें ये सिखाता है, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति का वैभव दिखाया गया है ना। 40 दिन का समय का प्रतीक है आत्मिक तैयारी और अनुशासन और परमेश्वर से निकटता का। 40 दिन क्यों पवित्र है? क्योंकि 40 दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे भूखे प्यासे थे, और जब वो अपनी सेवा के लिए निकले थे, और उस वक्त शैतान ने उनको बहुत कोशिश की कि वो अपने कब्ज़े में ले लें, लेकिन नहीं ले पाया, है ना। इसीलिए 40 दिन का समय जो है एक प्रतीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग है, इम्पॉर्टेंट बात है। और 40 दिन जो एक तैयारी होती है वो होती है आत्मिक तैयारी, अनुशासन और परमेश्वर में निकटता। ध्यान रखिएगा। अब इसकी मुख्य शिक्षा क्या है? व्हाट इज़ अ इम्पॉर्टेंट की लर्निंग्स इन दैट चैप्टर 24? परमेश्वर से वाचा दो तरफा होती है। परमेश्वर आदेश देता है और मनुष्य को आज्ञाकारी होना होता है। पहली बात ये इस अध्याय का पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा, आज्ञा पालन और बलिदान दोनों आवश्यक है। केवल कहने से नहीं होता, कर्म और विश्वास से प्रकट होता है। ठीक है। परमेश्वर की उपस्थिति भयावह भी हो सकती है और शांति देने वाली भी। यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस अवस्था में उसके पास आते हैं। ठीक है। चौथी शिक्षा, नेता को अकेले ऊंचे स्तर पर चढ़ना होता है। जैसे मूसा पर्वत पर गया, वैसे ही आत्मिक नेतृत्व एक एकल यात्रा होती है, एक यात्रा होती है ना। अब इसका जो पूरे अध्याय का निचोड़ है बहनों भाइयों, वो ये है कि ये 24 अध्याय हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर के साथ संबंध केवल शब्दों से नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के साथ संबंध केवल शब्दों से नहीं होता, समर्पण, बलिदान और आज्ञा पालन से बनता है। 3 चीज़ें, समर्पण, बलिदान और आज्ञा पालन से बनता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप यीशु यीशु कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उसमें आपका समर्पण नहीं है, उसमें आपका बलिदान नहीं है, उसमें आपका आज्ञा पालन नहीं है, तो सब वेस्ट है, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है आपका ऊपरी समर्पण का या केवल शब्दों का। तो शब्दों के साथ साथ आपका समर्पण, बलिदान और आज्ञा पालन करना बहुत ज़रूरी है। यह अध्याय हमें एक नई वाचा की स्थापना बताता है, जो यीशु मसीह की वाचा की ओर संकेत करती है, जहाँ भी बलिदान और रक्त और विश्वास की भूमिका होती है। भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से आपने और मैंने, हम सब ने सीखा कि हमें किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, अगर हमें उनका सच्चा सेवक बनना है तो, है ना। तो उसके लिए हमें केवल शब्दों से नहीं,
समर्पण, बलिदान और आज्ञा पालन से हम इस सेवा को पूरी कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, होने दे प्रभु कि हम भी सच्चे समर्पण से, आपकी आज्ञाकारिता से और बलिदान से आपके पास आएं, अपने कर्मों से आपके पास आएं प्रभु जी, ना कि शब्दों से। होने दे प्रभु कि हमें सच्चा मन दे, सच्चाई दे, हमें बलिदान करने की शक्ति दे, अपने आप को समर्पण करने की शक्ति दे प्रभु जी। हमारी सहायता करके हम तेरी आज्ञा पालन में चल पाएँ प्रभु जी, ना कि शैतान की आज्ञाओं में। हम सब की सहायता मदद करें प्रभु, इस वचन की रखवाली करें, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको भी आशीषित करें प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वचनों के लिए, जो हमें काटता है, छांटता है और अपने रास्तों पे लेके चलता है। आपका वचन है जो सही मार्ग हमें दिखाता है। आपका वचन है जो हमारी समझ और बुद्धि को खोलता है। आपका वचन है जो हमारे कानों में जाता है, हमारे हृदय में काम करता है प्रभु। आपका वचन है जो हमें सही मार्ग दिखाता है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वचनों के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, हमें हर तरह से संभालने के लिए, मेरे बच्चों को पास करने के लिए, मेरे कामकाज के लिए, मेरी वाइफ के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए, कि अभी तक आपने हमें संभाला, हर बीमारी से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से दूर रखा, हमारी हर ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा किया प्रभु। कभी आपने हमें भूखा नहीं सुलाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि आपने कभी हमें नंगा नहीं रखा, हमें पहनने को दिया, हमें खाने को दिया, रहने को दिया। इस घर के लिए धन्यवाद प्रभु, हर एक चीज़ के लिए, मेरे बच्चों, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें एक पारिवारिक रूप में एक साथ रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। जो बातें आपने अभी तक हमारे घर परिवार के लिए की है प्रभु, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन की रखवाली करें और इस वचन को करोड़ों गुना फैलाएं प्रभु। जो लोग आपको नहीं जानते प्रभु, उन तक ये वचन, ये वीडियो जा पाए प्रभु जी, ऐसी सहायता मदद करें। और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सब को भी रक्षा करें, रक्षा प्रदान करें, सुरक्षित रखें, उनके बच्चों, परिवार को संभालें प्रभु जी। हर कमी घटी को उनके घर से दूर करें, उनके घर के भंडार हमेशा आपके स्वर्ग भंडार से भरे रहें प्रभु जी, और सबको आशीषित करें प्रभु, सबके स्वास्थ्य को, सबको अच्छा रखें परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद आज के वचनों के लिए, इस वीडियो सभा के लिए, आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं हैं, उन तक ये वचन, ये वीडियो पहुंच पाए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबका संडे ब्लेस हो। थैंक यू सो मच।